पता है, जब किसी भी व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके बाद कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद फिर अगर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स उसका दिमाग हटता है, तब वो सोचता है यार ये कैसे आई और ये क्यों आई, इसका रीज़न क्या है। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो ऐसी होती हैं कि 2-3 दिन तक आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि ये क्यों आई, कैसे आई। आप उस प्रॉब्लम में इतनी बुरी तरह से उलझ जाएंगे कि आप मतलब उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे कि ये क्यों आई, कैसे आई। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर देती हैं कि हमारा दिमाग बार बार उसी चीज़ पर जाता है और हम उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि वो प्रॉब्लम आई कैसे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर हमें क्वेश्चन पता रहेगा तभी हम उसका आंसर ढूंढ पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम क्वेश्चन को नहीं ढूंढते, हम ये नहीं देखते कि प्रॉब्लम आई कैसे। हम ये ढूंढते हैं कि बस सॉल्यूशन कैसे ना कैसे मिल जाए। अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इशू आ गया, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो आप ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये कैसे हुआ। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि ये कैसे कितनी जल्दी सही हो जाए। तो पता है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो दिवाली थी वो हमारी तो ख़राब हो गई, क्योंकि हमारे पास कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ इशू आ गई। इसी की वजह से हमारी दिवाली तो ख़राब हो गई इस बार, और 3-4 दिन से हम परेशान हैं। लेकिन कल शाम को जब हम सोच रहे थे ना कि यार ये प्रॉब्लम आई कैसे, तब हमें इसका रीज़न पता चला। 2-3 रीज़न थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। उसके बाद एक बात हमारे दिमाग में आई जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। फिर हमारे दिमाग में ये आया कि यार प्रॉब्लम आती क्यों है। तो देखिए, जब प्रॉब्लम आती है तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है, यार हमारे पास ही आती है, दूसरे के पास जानी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, हर किसी के पास जाती है। वो बस हमारे देखने का नज़रिया है कि हमारे पास आती है, उसके पास नहीं जाती है, वो कभी परेशान नहीं रहता, सबके पास जाती है। लेकिन जब हमारे पास आती है तो हमें पूरी दुनिया अच्छी दिखाई देती है, हम खुद ख़राब दिखाई देते हैं। ऐसा होता नहीं है। तब हमारे दिमाग में ये बात आई कि नहीं ठीक है, देखिए जब कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो अगर दोबारा कभी भी लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप पहली बार उसे फेस कर चुके हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी थी लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि जब आप किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर हमारे मन में ये सवाल आया कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अगर 4-5 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आ भी गई तो हमें इतना तो परेशान नहीं होना चाहिए, या हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। फिर हमें लगा कि ओ पता है, जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं उसको कि जो टीवी की तरह कुछ रहता है, अगर वो ऊपर नीचे कर रहा है, उसका ग्राफ ऊपर नीचे कर रहा है ना, तब तक तो आदमी सही है। लेकिन जैसे ही वो ग्राफ सीधा हुआ ना, आदमी भी सीधा हो जाता है, मतलब आदमी ख़त्म हो जाता है। तो हर चीज़ में, किसी भी काम में, लाइफ में, कोई भी प्रोफेशन हो, पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो, अगर आपका ग्राफ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अगर आपका ग्राफ कुछ देर के लिए ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तब समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब हमें लगा कि नहीं, भगवान ने प्रॉब्लम दी है या प्रकृति ने प्रॉब्लम दी है तो वो कुछ तो हमसे चाहती है कि ये इससे कुछ सीख ले। और पता है, अगर आदमी प्रॉब्लम से अगर सीखता नहीं है या सुधरता नहीं है या कोई बदलाव अपनी लाइफ में नहीं करता है तो फिर उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती है इसीलिए है कि हम कुछ गलती करते हैं तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर हम गलती ना करें तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो। और जब हम गलती करते हैं तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए जो कि हम दोबारा गलती ना कर पाएँ। ऐसा कहा गया है कि गलती करना गुनाह नहीं है, लेकिन बार बार गलती करना गुनाह है, मतलब गलतियों को दोहराना गुनाह है। तो कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो उसको पॉजिटिव वे में देखें कि ये हमें मजबूत बनाने के लिए आई है। लेकिन बहुत लोग घबरा जाते हैं, उथल पुथल करने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, अरे यार लाइफ कैसी हो गई है, क्या हो गई, क्या नहीं हो गई। कुछ नहीं हुई है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं।
और नॉर्मल सी बात है, ये सब चीज़ें लाइफ का हिस्सा हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो मज़ा नहीं आएगा फिर लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को फेस करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।